नमस्कार, मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो यकीन नहीं होता। आज कहानी कश्मीरी सेब के पीछे मौजूद काली साजिश की। बीते कई महीनों से कश्मीरी सेब की आड़ में खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। ऐसी साजिश जिसमें डब्बा तो सेब का होता, लेकिन उसके अंदर मुंबई को बर्बाद करने का सामान मौजूद रहता। आखिर क्या है कश्मीरी सेब की काली साजिश का सच, आपको दिखाते हैं। साजिश वाला लाल सेब, वही लाल सेब जो कश्मीर टू मुंबई पहुंचता था वाया दिल्ली होते हुए। यकीन मानिए, लाल लाल सेब के पीछे मौजूद सफेद साजिश का सच चौंका देने वाला है। गौर से देखिए इन पेटियों को, क्योंकि यह गत्ता सेब का है, लेकिन इसके अंदर सफेद जहर भरा होता था। वो सफेद जहर क्या है, आपको तफसील से बताएं उससे पहले कश्मीर से मुंबई पहुंचे साजिश वाले लाल सेब का कोडवर्ड सुन लीजिए। मसलन बॉल मतलब कश्मीर, डिलीवरी मतलब डॉक्टर आया है, पुलिस मतलब गंदे लोग, मोबाइल मतलब कौवा। ये जो यहाँ पे जो पेडलर है उन्होंने सबका एक कोडवर्ड रखा है कि जैसे सैंपल है, सैंपल उसको दिखाना है तो बोलेंगे हाँ फिल्म दिखाओ, फिल्म दिखाओ बोलेगा तो जो सैंपल उन्होंने सैंपल लाया उसका सैंपल दिखाओ, या उसका डिलीवरी देने वाला है उसको डॉक्टर के नाम से वो बोलते हैं हाँ डॉक्टर आया है, या पुलिस आया है तो बोलेंगे पुलिस आया, ऐसे नहीं बोलेंगे, लेकिन वो बोलते हैं गंदे लोग आए हैं। सुना आपने, इसी कोड वर्ड वाली काली साजिश का पूरा काला कारोबार चल रहा था। ये काला कारोबार है ड्रग्स का। सही सुना आपने, सेब के इन डिब्बों में कश्मीर से ड्रग्स की खेप मुंबई पहुंचाई जा रही थी। ये पूरा खेल इतने शातिराना अंदाज में खेला जा रहा था कि जांच एजेंसियों को भनक तक नहीं लगती। जब कश्मीर से सेब निकलता है वो खास तौर पर इस तरह के एक बॉक्स के अंदर पेटी पैक कंडीशन में वहां से सप्लाई होता है। लेकिन दरअसल इस बॉक्स के अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रे होता है। इस ट्रे के अंदर एक एक जो सांचा बना हुआ है वो एप्पल के आकार का होता है। एक एक सांचे में एक एक एप्पल रखा जाता है। हम आपको नीचे दिखाना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये एप्पल रखे हुए हैं, ठीक इसी तरह से एप्पल जो है एक एक सांचे में एक एक एप्पल रखा जाता है और इन्हीं एप्पल के बीच में जो है जो चरस है या ड्रग्स है दूसरे तरह के, वो ठीक इसी तरह से एक गोला बनाकर इसके बीच में रखा जाता है। चूंकि एक एक एप्पल को निकालकर ट्रे के बीच में देखना कि आखिर क्या इन सेब के बीच में, इन एप्पल्स के बीच में किसी तरह की कोई नशे की वस्तु रखी गई है, वो संभव नहीं होती। दरअसल मुंबई की नारकोटिक्स सेल ने ड्रग्स के कश्मीरी सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। दरअसल पुलिस के हत्थे चढ़े निशार भट्ट और इलियास खान सफेद जहर के सौदागर हैं। दोनों के पास से 1 किलो 800 ग्राम चरस बरामद किया गया, जिसकी मुंबई के बाजार में कीमत लाख रुपए से ज्यादा है। कश्मीर से एक बंदा चरस लेके निकला है और वो दिल्ली में उतरने वाला है और दिल्ली से वो बम्बई आने वाला है। हम लोग ने नेहरू नगर में ट्रैप लगाया था, तभी एक कश्मीरी बंदा जो है नासिर नाम का, वो चरस का डिलीवरी देने के लिए नेहरू नगर में आया था। वो टाइम में उसको और एक इलियास नाम का जो उसका कस्टमर है उसको नारकोटिक्स घाटकोपर सेल के लोगों ने गिरफ्तार किया है। कश्मीर से कोडवर्ड के जरिए ड्रग्स की खेप को मुंबई में डिलीवर किया जाता था। पूछताछ के दौरान निशार ने कई अहम खुलासे किए। निशार ने बताया कि कश्मीर से पहले ड्रग्स की खेप को दिल्ली लाया जाता और दिल्ली से ही देश के कई शहरों में सफेद जहर सप्लाई किया जाता था। पुलिस को चकमा देने के लिए पूरा धंधा कोडवर्ड पर चलता था। आपको बता दें कि कश्मीर में चरस को लड्डू कहा जाता था, तो मुंबई पहुंचते ही उसे ड्रग पैडलर दवा कहते। कोकीन को व्हाइट के नाम से जाना जाता था। एमडी ड्रग्स को नशे के सौदागर बासमती राइस कहते थे। ब्राउन शुगर को पाउडर, तो ड्रग्स की दुनिया में सैंपल दिखाने को फिल्म दिखाओ कहा जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि ड्रग्स की डिलीवरी के लिए डॉक्टर आ गया कोड का इस्तेमाल होता, जबकि पुलिस रेड को गंदे लोग कहा जाता था। कि चरस है तो उसको वो काला बोलते हैं या रवा बोलते हैं, हाँ दवा बोलते हैं। तो उन्हें लाने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ दवा लाया है, दवा लाया है मतलब वो चरस लाया है। कहाँ से लाया तो वो बॉल लेके आया है, तो बॉल मतलब वो कश्मीर से लेके आया है। पुलिस के मुताबिक लंबे अरसे से कश्मीरी ड्रग्स के साथ साथ एमडी और कोकीन की सप्लाई कर रहे थे।
पूछताछ में ये बात सामने आई है कि कश्मीर के हिली एरिया में कैनबिस नाम के पौधे पाए जाते हैं, उसी से नशे के सौदागर ड्रग्स तैयार कराते थे। और अब कहानी पानी की बोतल से हाई अलर्ट की। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने 21 मुसाफिरों को रोका। उन सभी यात्रियों के हाथों में पानी की बोतल थी और सभी एक ही ग्रुप के थे। जैसे ही एयर इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने मुसाफिरों की बोतलों के ढक्कन खोले, एक बड़ा खुलासा हुआ, क्योंकि पानी के बोतल का ढक्कन खोलते ही जांच टीम को सोने के बिस्किट मिले। तस्वीरों में एक सामान्य सी पानी की बोतल नजर आ रही है। एक शख्स बोतल का ढक्कन खोल रहा है, लेकिन जैसे ही बोतल से ढक्कन हटाया गया, कुछ नीले रंग की चीज नजर आई। आखिर वो क्या है जिसे निकाला गया और फिर बोतल का ढक्कन वापस बंद कर दिया गया? तो सुनिए, इन तस्वीरों का सच जितना संगीन है, उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज है पानी की बोतल वाली साजिश। दरअसल कैमरे में कैद जिस पानी की बोतल को आप देख रहे हैं, यही बोतल सोने की तस्करी का जरिया थी। सही सुना आपने, पानी की बोतल से सोने की तस्करी। कुछ इसी तरह पानी की बोतल में बेहद शातिराना अंदाज में सोने की स्मगलिंग हो रही थी। मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसे ही 112 सोने के बिस्किट पानी की बोतल के अंदर मिले, जिसका वजन करीब 5 किलो 665 ग्राम है और पकड़े गए गोल्ड की कीमत करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए। अब आप सोचेंगे कि आखिर सोने की स्मगलिंग के काले खेल का पर्दाफाश कैसे हुआ? ये आपको बताते हैं। एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने सोने के तस्कर गैंग को पकड़ा है, जिसके 21 मेंबर पकड़े गए हैं। सभी आरोपी एक साथ जेट एयरवेज की फ्लाइट से जेद्दा से सोमवार को मुंबई पहुंचे थे। आरोपियों के पास से 1 करोड़ 70 लाख रुपए का सोना बरामद किया गया है। अब हम आपको लाइव वीडियो दिखाते हैं। ये एयर इंटेलिजेंस यूनिट के ऑपरेशन गोल्ड का वीडियो है। जांच एजेंसी ने कुल 21 बोतल के 21 ढक्कन के अंदर से 21 सोने के बिस्किट पकड़े हैं, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कुल कीमत 2.25 करोड़ रुपए है। वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कितने शातिर तरीके से इस गैंग ने गोल्ड स्मगलिंग करने के लिए यह नायाब तरीका ढूंढ निकाला था। ये 21 जो पैसेंजर थे, मुसाफिर थे, वो बड़े आराम से ऐसी एक एक जो पानी की बोतलें हैं वो अपने साथ में लेकर जा रहे थे और इन सभी बोतलों के अंदर पानी भरा हुआ था। शुरुआत में तो एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों को कोई शक नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब उन्हें सारी बोतलें सभी लोगों के हाथ में इस तरह से नजर आई तो वो शॉक्ड हो गए कि सभी लोग एक एक बोतल लेके क्यों जा रहे हैं। इसके बाद ये शक गहरा गया और कस्टम के लोगों ने, सीआईएसएफ के लोगों ने कस्टम को जानकारी दी और कस्टम के लोगों ने ये जानकारी जो है एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों को दी। और उसके बाद जब एआईयू के अधिकारियों ने इन बोतल के ढक्कन को खोला तो वहां पर अंदर कुछ नजर नहीं आया, अंदर सिर्फ पानी था। जिसके बाद उन्होंने बोतल के अंदर कुछ न मिलने के बाद ढक्कन के अंदर जब देखा तो अंदर ऐसे गोल्ड के जो छोटी छोटी सिल्लियां थी, गोल्ड के जो छोटे छोटे बार थे, उसे इस तरह से छुपा कर रखा गया था। एआईयू अधिकारियों की नजर से बचने के लिए आरोपियों ने बड़ी चालाकी से पानी के बोतल के ढक्कन और निचले हिस्से में सोने के बिस्किट छिपा रखे थे। पानी की ये बोतलें आरोपियों ने अपने पास रखी थी। इतनी बड़ी संख्या में पानी की बोतलों को लेकर एक साथ आए मुसाफिरों पर एआईयू को शक हुआ। सोना इतनी चालाकी से छिपाया गया था कि वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन बोतल काटने पर पोल खुल गई। एआईयू के अधिकारी चौकन्ने हो गए और पड़ताल करने पर पता चला कि ये इंटरनेशनल तस्करों के गिरोह हैं, जो दुबई, जेद्दा, सऊदी, कुवैत आदि खाड़ी देशों से गोल्ड की तस्करी करते थे। जिन तस्करों को एआईयू ने पकड़ा वो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले हैं। इस गैंग में महिलाएं भी शामिल थी। ये सभी जेट एयरवेज की उड़ान संख्या 9W521 से जेद्दा से मुंबई 8 मई की आधी रात को आए। लखनऊ स्थित सोने की तस्करी से जुड़े एक गिरोह ने आरोपियों को सोने की तस्करी का काम सौंपा था। पिछले कुछ महीनों में सोने की तस्करी का यह सबसे बड़ा मामला है, जिसमें एक साथ 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को जमानत दे दी गई। मामले की जांच जारी है। जांच में यह भी पता चला है कि लखनऊ के गोल्ड स्मगलर के सरगना के पास ये सारा गोल्ड पहुंचाने के बाद इन्हें कमीशन के रूप में एक मोटी रकम मिली, जिसे लेकर ये रामपुर चले गए और वहां पर इन्होंने इस रकम से कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदी हुई। और अब बात दिल्ली के विलन की। बीते 5 सालों से वो सनकी एक लड़की का पीछा कर रहा था। कई बार उस लड़की से फेसबुक पर दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। ऐसे में जब लड़की की शादी हो गई तो सनकी ने एक तरफा प्यार में खौफनाक साजिश को अंजाम दे दिया। फिल्मी प्लॉट,
रियल सन की, एक तरफा प्यार में पागलपन, दिल्ली का नापाक इश्कज़ादा। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे ही विवेक अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई, मौत के खौफ में जीने को मजबूर ईरा और पीयूष ने राहत की सांस ली। किसी को यकीन नहीं हुआ कि पीयूष पर कातिलाना हमले के पीछे है विवेक अग्रवाल की एक तरफा मोहब्बत। जी हां, 5 अप्रैल को पीयूष पर कातिलाना हमला हुआ था। गोली पीयूष के कंधे पर लगी थी, लेकिन साजिश के पीछे विवेक था, ये किसी ने सोचा नहीं था। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हमलावर की गुत्थी में पूरी तरह उलझी रही। यहां तक कि ईरा और पीयूष को भी इल्म नहीं था कि हमले के पीछे एक तरफा प्यार हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा था, नई नई शादी हुई है, पता नहीं कौन ऐसा आ गया जो गोली तक चला गया, कुछ नहीं पता चला। शाम को मेरे घर के बाहर सेम जगह हमला होता दोबारा, बिल्कुल जहाँ पहले गोली चली थी वहाँ चलती है, मेरे कंधे में आके लगती है। मेरे साथ कोई बाइक वाला चल रहा था। अब दुनिया चलती है, ऐसे पता तो चलता नहीं, ट्रैफिक है, हर चीज शूट करके आगे जाता हूँ। मैं शूट करने वाले को भी देख लेता हूँ। अकेला बंदा था, पहले भी मारने वाला अकेला था। पीयूष और ईरा की शादी दिसंबर महीने में हुई थी और दोनों की किसी से अदावत भी नहीं थी। यहाँ तक कि घर वालों की भी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। लिहाजा पुलिस के लिए हमलावर तक पहुंचना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और ईरा के अतीत को खंगाला, हमलावर का चेहरा बेनकाब हो गया। सीक्रेटली उसको फॉलो करता था और इसी दौरान एक्यूज को लगा कि इंजर्ड से उसकी शादी हो गई है, उस लड़की की जिससे वो बहुत चाहता था, और इंजर्ड हस्बैंड है उस लड़की का जिससे वो सीक्रेटली प्यार करता था। उसको एलिमिनेट करने के लिए एक्यूज ने उस पर गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक ईरा से एक तरफा प्यार करता था विवेक, लंबे अरसे से उसका पीछा किया करता था। ऐसे में जब ईरा की शादी हो गई तो विवेक ने उसके पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। विवेक ने सोचा था कि पीयूष के रास्ते से हटते ही ईरा उसकी हो जाएगी, और इसी सनक में विवेक ने पीयूष पर एक बार नहीं 2 बार कातिलाना हमला किया। वो तो पीयूष की किस्मत अच्छी थी कि वो जिंदा बच गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि विवेक अग्रवाल जो इंजर्ड है उसकी वाइफ से इन्फेचुएटेड था, और जब उसकी वाइफ की शादी नहीं हुई थी तभी से उसका पीछा उसने कई बार किया था।